तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है कारण, दूसरा है प्रमुख नेता कौन कौन थे, तीसरा है विशेषताएं, चौथा है घटनाएं और पांचवा है परिणाम क्या क्या निकले। तो हम देखते हैं पहला कारण। पहला कारण में है डलहौजी की हड़प नीति, भारतीय राजाओं की सत्ता समाप्त करना, किसानों का शोषण, हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, जमींदारों की संपत्ति छीनना, ईसाई धर्म का प्रचार, सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सुधारों का विरोध, जाति प्रथा का खतरा, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर, बख्त खान, नाना साहेब तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राय साहब, कुंवर सिंह, मंगल पांडे। अगला देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं में भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। भले ही यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आज़ादी की चेतना जगाई। सेकंड दूसरा पॉइंट है सैनिक विद्रोह से जन आंदोलन तक। शुरुआत सिपाहियों के विद्रोह से हुई, लेकिन जल्द ही यह जनता का आंदोलन बन गया। किसानों, जमींदारों, कारीगरों और राजाओं ने भी भाग लिया। व्यापक लेकिन असंगठित आंदोलन। यह आंदोलन भारत के बड़े हिस्से में फैला, विशेषकर उत्तर भारत में, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एकता का समन्वय नहीं की कमी थी। धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की भूमिका। गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। विविध नेतृत्व। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नाराजगी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों की नीति से व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि भारत को केवल बल से नहीं, चालाकी और सुधारों से नियंत्रित करना होगा। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत सीधे ब्रिटेन का उनके अधीन आया। सेना में बदलाव, नीतियों में सुधार और भारतीयों को प्रशासन से सीमित भागीदारी दी गई। अगला पॉइंट है घटनाएं। क्या क्या घटनाएं हुई 1857 की क्रांति में। पहली घटना, मुख्य घटना है मंगल पांडे की घटना। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में हुई। ब्रिटिश अफसर पर हमला करने के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसे क्रांति की पहली चिंगारी माना जाता है। मेरठ विद्रोह 10 मई 1857। 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से इनकार किया, उन्हें सजा दी गई। साथ ही सैनिकों ने जेल तोड़कर विद्रोह किया और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पर कब्जा 11 मई 1857। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। दिल्ली को क्रांति का केंद्र बनाया। कानपुर विद्रोह 18 जून 1857। नाना साहब ने अंग्रेजी छावनी पर कब्जा किया। बाद में अंग्रेज़ों ने पुनः कब्जा किया और भीषण हिंसा हुई। लखनऊ विद्रोह जुलाई नवंबर 1857। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह। रेजिडेंसी पर लंबी घेराबंदी। झांसी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा की। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ अंतिम लड़ाई लड़ी। बिहार में कुंवर सिंह का विद्रोह 1857 से 1858 तक। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने सफल युद्ध किए, भले ही वे वृद्ध थे। दिल्ली पर पुनः ब्रिटिश कब्जा। सितंबर 1857। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। विद्रोह का अंत 1858 ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया। परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी। सेना में बड़ा परिवर्तन। अंग्रेजों की नीति में बड़ा बदलाव। रियासतों की सुरक्षा की गारंटी। राष्ट्रवाद की शुरुआत। हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा। धन्यवाद।